हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 12 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ गोवा में। और इसको कौन से मंत्रालय ने करवाया? तो ये करवाया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने करवाया अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 को। कहाँ पे? गोवा में। 40 वर्षों के बाद लाओखोआ और बुराजपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में रहने वाले गैंडे लौट आए हैं। तो ये लाओखोआ और बुराजपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है असम राज्य में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क का ही पार्ट है, लाओखोआ और बुराजपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। और मिनी काजीरंगा किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और ये भी है असम में। किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में अपने गहरे समुद्र परियोजना से पहला कच्चा तेल का उत्पादन शुरू किया? तो ये किया ओएनजीसी कंपनी ने, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो बनी थी 1956 में। और अभी इसके सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। भारतीय वायुसेना ने किस विमान के साथ कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहली नाइट लैंडिंग सफलतापूर्वक की? तो ये की C-130J सुपर हरकुलस ने। और ये विमान हम कहाँ से लेते हैं? तो ये विमान लेते हैं हम अमेरिका से। और इसको कौन सी कंपनी बनाती है? तो कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, जो है एक अमेरिकन कंपनी। और भारत ने ऐसे 12 विमान ले रखे हैं यूएसए से, जिनका नाम है C-130J सुपर हरकुलस। और इसने नाइट लैंडिंग कहाँ पे की है? तो ये किया है कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर। और ऐसा ही एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रहे हैं हम लद्दाख में, जिसका नाम होगा नयोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जो होगा लद्दाख में। बौद्ध रिलीजन के अनुयायी 2024 में किस दिन महायान नववर्ष मनाएंगे? तो ये मनाएंगे 25 जनवरी को। एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। तो ये कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, गुजरात के छोटा उदयपुर में। और ये पंप स्टोरेज क्या है? तो इसका मतलब है कि हम पानी को बार बार रीयूज कर सकते हैं जल विद्युत बनाने के लिए। हाल ही में पारंपरिक खेल जलीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु के त्रिची जिले में। और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में जलीकट्टू का पहली बार आयोजन किया जाएगा, श्रीलंका के शहर त्रिंकोमाली में। 81th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता ओपनहाइमर ने। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इन म्यूजिकल कैटेगरी वो मिला है पुअर थिंग्स को। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को, बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड। सक्सेस मासरा किस कंट्री के पीएम बनी है? तो ये बनी है चाड कंट्री के नए पीएम सक्सेस मासरा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है रघुराम अय्यर को। और बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ये बना था 1927 में, और अभी इसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा। भारत के सबसे बुजुर्ग भालू जिसकी डेथ हो गई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बबलू। और इसकी डेथ कहाँ पे हुई थी? तो इसकी डेथ हुई थी वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में। और इसकी मृत्यु हुई थी 36 साल की एज में। आईजी ड्रोन को किस राज्य में भारत के पहले नियो मेट्रो प्रोजेक्ट पर्सनलाइज रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का सर्वे करने का ठेका दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तराखंड में। और भारत की पहली नियो मेट्रो कहाँ पे चलेगी? तो वो चलेगी उत्तराखंड के 3 शहरों में, ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार में। COP29 के नए अध्यक्ष होंगे मुख्तियार बाबायेव। तो आपको बताना है COP29 किस कंट्री में होगा? तो ये होगा अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। और COP30 कहाँ पे होगा? तो वो होगा बेलेम दो पारा ब्राज़ील में। COP30 होगा बेलेम दो पारा ब्राज़ील में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट जीता?
तो 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट जीता जर्मनी ने और जर्मनी ने फाइनल में हराया पोलैंड को। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के 2 सिटीज़ में हुआ। एक तो है सिडनी जहाँ पे हुआ था ओसी इंडेक्स युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और सिडनी में ही हुआ था मालाबार युद्ध अभ्यास जो होता है क्वाड देशों के बीच में। और दूसरा सिटी है पर्थ में हुआ था ओस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में। और सिडनी में हुआ था ओसी इंडेक्स और मालाबार युद्ध अभ्यास। और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डाइकिन यूनिवर्सिटी पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना कैंपस खोलेगी। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी गुजरात में। और ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लंदन में। तो यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2024 जीता जर्मनी ने, फाइनल में हराया पोलैंड को। हाल ही में किस शहर में मेगा फूड शो इंडस फूड 2024 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो इंडस फूड 2024 का 7वां एडिशन हुआ ग्रेटर नोएडा में। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है TPCI यानी कि ट्रेड पार्टनर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काम करता है हमारे वाणिज्य यानी कि कॉमर्स मंत्रालय के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और हमारे कॉमर्स मंत्री कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल। और एक हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट, और इसको चलाता है हमारा FSSAI जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और इसमें साथ देगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। और पहली फूड स्ट्रीट का कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लगाया गया है? जिसका नाम है प्रसादम। तो ये कॉम्प्लेक्स बना है उज्जैन में, ये भी याद रखना। तो इंडस फूड 2024 का 7वां एडिशन का उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय PACS मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। यह किस शहर में होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। और PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, और ये PACS सबसे छोटी यूनिट यानी कि इकाई है जहाँ से किसान ऋण लेते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है इसमें? तो हमारा लक्ष्य ये है कि हर PCS पे एक जन औषधि केंद्र खोल दो। हर PACS पर एक जन औषधि केंद्र खोल दो। और हमारा लक्ष्य इसमें 2000 PACS में जन औषधि केंद्र खोलने का है। और ये नेशनल PACS मेगा कॉन्क्लेव किसने करवाया? तो ये करवाया NCDC प्लस सहकारिता मंत्रालय, NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अमित शाह हैं हमारे सहकारिता मंत्री, और ये हैं हमारे गृह मंत्री जो अभी MP हैं गांधीनगर गुजरात से। तो ये राष्ट्रीय PACS मेगा कॉन्क्लेव हुआ नई दिल्ली में। PM मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। यह किस दिन आयोजित किया जाएगा? तो ये चलेगा 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति और 22 जनवरी को होगी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। तो इसमें मोदी जी चाहते हैं कि हर युवा घर के आसपास जो भी मंदिर हैं उनकी सफाई करें और उनको नया जैसा बनाएं। तो मोदी जी ने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है जो चलेगा 14 से लेकर 22 जनवरी तक। हाल ही में किसने एक संगीत कार्यक्रम में 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सुचेता सतीश ने, और इनका संबंध है केरल से। और ये कॉन्सर्ट कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था दुबई में। तो इन्होंने 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाने गाए। तो इनका नाम है सुचेता सतीश, जिनका संबंध है केरल से, और ये कॉन्सर्ट हुआ था दुबई में। हाल ही में किस कंपनी ने AI ओडेसी नामक पहल शुरू की? तो AI ओडेसी पहल शुरू की माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसमें होगा क्या बेसिकली? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट भारत के 1 लाख डेवलपर्स को AI ट्रेनिंग देगा। कितने टाइम में? 1 महीने में, इन 1 मंथ। तो ये AI ओडेसी पहल चलेगी 1 महीने तक, जिसमें 1 लाख डेवलपर्स को AI ट्रेनिंग देगा माइक्रोसॉफ्ट। और ये AI टर्म किसने दी थी? तो AI टर्म को कॉइन किया था साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने। AI टर्म को कॉइन किया था यानी कि ये शब्द दिया था जॉन मैकार्थी ने, ये भी याद रखना है। तो AI ओडेसी पहल शुरू की है माइक्रोसॉफ्ट ने।
शेख हसीना को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो शेख हसीना लगातार तीसरी बार पीएम बनी है बांग्लादेश की। लगातार तो बनी है तीसरी बार, बट ओवरऑल बनी है चौथी बार, और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। तो शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग, और यहाँ पे मेन अपोजिशन पार्टी है BNP, यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और इस इलेक्शन में मात्र 40% वोटिंग हुई है, मात्र 40%। और शेख हसीना जी के पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बोला जाता है बंगबंधु, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश थे शेख मुजीबुर रहमान। तो आंसर इसका बांग्लादेश। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि जो NRI हैं, जो इंडियंस फॉरेन में गए हुए हैं, उनका जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसको सराहने के लिए, यानी कि उसको अप्रिशिएट करने के लिए मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, रेमिटेंस रिपोर्ट। ये रेमिटेंस क्या होता है? जो इंडियंस बाहर गए हुए हैं तो वो अपने परिजनों को पैसा भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस के मामले में वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है भारत में, दूसरे पे आता मैक्सिको में, तीसरे पे आता चाइना में। तो इसलिए मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। और प्रवासी भारतीय दिवस को कौन सा मंत्रालय मनाता है? तो इसको सेलिब्रेट करता है हमारा विदेश मंत्रालय। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2003 में, जब हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने स्टार्ट किया था पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस। और ये 2003 से लेकर 2015 तक हर साल मनाया गया। बट 2015 में मोदी जी ने घोषणा की कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे हम हर 2 साल में। हर साल नहीं मनाएंगे, हर 2 साल में मनाएंगे। जैसे इस साल तो नहीं मना रहे हम, यानी कि ऑफिशियल तौर पर नहीं मना रहे, बट पिछले साल यानी कि 2023 में मनाया गया था ये इंदौर में। और इस साल नहीं मनाया गया, बट 2025 में इसको मनाएंगे ऑफिशियल तौर पर। वैसे तो मनाते हैं, बट ऑफिशियल तौर पर नहीं मनाते, हर 2 साल में ही मनाते हैं केवल। तो आंसर है इसका 9 जनवरी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 यानी कि हम बहुत लेट चल रहे हैं। तो इसका 9th एडिशन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में, और फरीदाबाद है हरियाणा में। और इस महोत्सव को कौन करवाता है? तो इसको करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्लस में विज्ञान भारती। और विज्ञान भारती एक प्राइवेट संगठन है। तो ये तीनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और विज्ञान भारती। तो आंसर है इसका फरीदाबाद। और आपको ये और याद रखना है कि भूटान के नए पीएम बने हैं सेरिंग टोब्गे, और ये हैं सेरिंग टोब्गे। और इनकी पार्टी का नाम है PDP, जिनको सीट मिली है 30 आउट ऑफ 47। तो भूटान के नए पीएम बने हैं सेरिंग टोब्गे। और भूटान के किंग कौन है? तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक। और ये बने हैं फ्रांस के सबसे यंगेस्ट पीएम, यानी कि सबसे युवा पीएम। और फ्रांस की हिस्ट्री के पहले गे पीएम बने हैं, जिनका नाम है गैब्रियल अटल फ्रांस के नए पीएम बने हैं। पार्टी का नाम इनकी रेनेसा। और फ्रांस के अभी प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इनकी पार्टी का नाम भी है रेनेसा। और आपको एक और बात याद रखनी है कि अभी नेशनल आर्ट फेस्टिवल, यानी कि राष्ट्रीय कला उत्सव, इसका उद्घाटन किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय कला उत्सव का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में। और अभी अभी सागर परिक्रमा का 11वां चरण स्टार्ट किया गया है उड़ीसा से। सागर परिक्रमा का 11वां चरण स्टार्ट किया गया है उड़ीसा से। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो वो किया पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, जो हमारे फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने सागर परिक्रमा का 11वां चरण स्टार्ट किया उड़ीसा से। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।